आइए आपको सीधे लिए चलते हैं लोकार्पण कार्यक्रम में, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिरकत कर रहे हैं। आमागढ़ लेपर्ड पार्क का लोकार्पण वर्चुअल किया जा रहा है। आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व लोकार्पण कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। वर्चुअल ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिरकत कर रहे हैं। जैव विविधता दिवस के अवसर पर यह खास कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व का लोकार्पण यहां पर किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त अरण्य भवन से समस्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक और सभी अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक हमसे कनेक्टेड हैं। राज्य के संभागों से समस्त मुख्य वन संरक्षक और समस्त वन संरक्षक और जिला मुख्यालयों से सभी उप वन संरक्षक हमसे जुड़े हैं। आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत। आज का ये कार्यक्रम विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब और फेसबुक पर भी लाइव प्रसारित किया जा रहा है। इनसे जुड़े हमारे सभी दर्शकों को हम सुस्वागतम कहते हैं। जयपुर के पूर्व में स्थित है ये आरक्षित वन क्षेत्र आमागढ़, जिसकी सौगात जयपुर को मिलने जा रही है और जयपुर बनने जा रहा है देश का पहला ऐसा शहर जहां 2 लेपर्ड सफारी उपलब्ध रहेंगी। सभी में उत्सुकता है कि कैसा होगा तेंदुओं का स्वतंत्र विचरण और रोमांचक निर्बाध आवाजाही। इसी के बारे में आपको परिचय प्रस्तुत करने जा रहे हैं और इसके लिए हम निवेदन कर रहे हैं प्रमुख शासन सचिव महोदय वन एवं पर्यावरण विभाग राजस्थान श्रीमान शिखर अग्रवाल जी से। नमस्कार सर। विश्व जैव विविधता दिवस 2022 के अवसर पर झालाना एवं नाहरगढ़ सेंचुरी के बीच गलता से लगते हुए इस आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व के लगभग 17 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में आज लगभग 15 लेपर्ड और अच्छी संख्या में सांभर, लोमड़ी, जरक इत्यादि विचरण कर रहे हैं। विभाग द्वारा इस क्षेत्र में पर्यावरण सुधार, पेट्रोलिंग, सफारी के लिए रास्तों का निर्माण के साथ साथ जानवरों के पीने की पानी की व्यवस्था की गई है। इस लेपर्ड रिजर्व के विकास के लिए विभाग द्वारा हाल ही में जयपुर विकास प्राधिकरण से लगभग 10 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कराई गई है, जिससे इस क्षेत्र में पेट्रोलिंग ट्रैक, सुरक्षा दीवार, सोलर ट्यूबवेल एवं ग्रासलैंड विकास इत्यादि के कार्य कराए जाएंगे। आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व में एक पारी में 10 सफारियों की व्यवस्था के माध्यम से आगंतुक इस लेपर्ड रिजर्व में प्रकृति की सुंदरता को निहार सकेंगे सर। अब इस आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व पे एक लघु फिल्म आपके लिए प्रस्तुत है सर। जयपुर शहर में स्थित आरक्षित वन खंड आमागढ़ अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के 1524 हेक्टेयर वन क्षेत्र में फैला हुआ है। यह एक उष्णकटिबंधीय शुष्क वन है, जिसमें धोक एवं सालर वृक्षों की मुख्य प्रजाति है। अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के विहंगम दृश्यों के साथ साथ यहाँ का मुख्य आकर्षण लेपर्ड और वन है। यहाँ वर्तमान में 15 से 20 लेपर्ड्स का विचरण है। लेपर्ड के अलावा यहाँ हाइना, जैकॉल, जंगली बिल्ली, मरु लोमड़ी व सिवेट कैट, सांभर, नीलगाय आदि के साथ ही 250 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यह वन खंड जयपुर शहर के लिए ग्रीन लंग्स के रूप में स्थित है। इस वन खंड में आमागढ़ किला, रघुनाथगढ़ किला, गलता मंदिर जैसे ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व के स्थल स्थित हैं। आमागढ़ वन क्षेत्र झालाना से सिरस्का तक स्थित ऐतिहासिक प्राकृतिक कॉरिडोर में स्थित है। इस ऐतिहासिक प्रवासी मार्ग के जरिए वन्य जीव झालाना से सिरस्का तक प्राचीन काल से ही आवागमन करते रहे हैं। आमागढ़ के वन्य जीवों के लिए बेहतर आवास स्थल के रूप में विकसित करने का कार्य इस कॉरिडोर को पुनर्स्थापित करने की शुरुआत है। वन विभाग द्वारा इस वन खंड की परिधि पर सुरक्षा दीवार निर्माण व प्रोटेक्शन ट्रैक्स का निर्माण किया गया है। वन्य जीवों के लिए पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इस क्षेत्र में वन्य जीव संरक्षण कार्यों एवं प्रकृति आधारित पर्यटन प्रारंभ करने से वन्य जीव सुरक्षा बढ़ेगी, खाद्य श्रृंखला की पुनर्स्थापना होगी, कॉरिडोर विकसित होगा, पर्यटन बढ़ने से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
वन्य जीवों के प्रति जन जागरूकता बढ़ेगी, जैव विविधता एवं वर्षा जल संग्रहण होगा एवं भूजल स्तर में बढ़ोतरी होगी। आमागढ़ वन क्षेत्र सिटी वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन और माननीय वन मंत्री जी के निर्देशन में वन महकमे की टीम के समर्पित, सतत और समन्वित प्रयासों के माध्यम से ये सुखद सौगात प्रदेशवासियों को मिलने जा रही है। आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2022 थीम जिसका है बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। इसी अवसर पर, इसी महत्वपूर्ण दिवस पर अब हमारा अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से, मान्यवर आप कृपया प्रदेश के नए लेपर्ड सफारी डेस्टिनेशन आमागढ़ रिजर्व की लोकार्पण पट्टिका का अनावरण करने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और इसी के साथ प्रदेश को मिली है एक नई सौगात, आरक्षित वन क्षेत्र आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व की। बहुत बहुत आभार माननीय आपका। और अब हमारा आग्रह है वन्य जीव मंडल के सदस्यों से, आप ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर को लेपर्ड की फोटोग्राफ्स भेंट करें। इन सदस्यों में है श्रीमती सिमरत कौर संधू, श्री सुनील मेहता जी, श्री धीरेन्द्र गोधा जी और श्री सनी सेबेस्टियन। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का महत्वपूर्ण अवसर और इस पर प्रदेशवासियों को मिली है आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व जयपुर की सौगात और इसी सुखद अवसर पर माननीय को भेंट की जा रही है ये लेपर्ड की तस्वीर। वन्य जीव मंडल के सभी सदस्यों का आभार। और आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व जयपुर के उद्घाटन समारोह में आप अनुनय राजस्थान के मुख्य सचिव महोदया मैडम उषा शर्मा से कृपया अपना संबोधन प्रदान करें। मैडम उषा शर्मा। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय, श्री हेमाराम चौधरी माननीय मंत्री वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, विधायक महोदय श्री रफीक खान जी, विधायक महोदय श्री रघुवीर सिंह जी, प्रमुख शासन सचिव वित्त, प्रमुख शासन सचिव वन, वन्य जीव मंडल के सदस्य जो आज बैठक में उपस्थित हैं, वन विभाग के समस्त अधिकारीगण, सीएमओ के समस्त अधिकारीगण, वर्चुअली जो सभी अधिकारीगण जुड़े हुए हैं जिलों से और सचिवालय से। मैं सबसे पहले तो सभी को बधाई देना चाहूंगी कि आज एक ऐतिहासिक दिन आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व के माध्यम से जयपुर शहर के लिए की जा रही है। ये वाकई में ऐतिहासिक है, क्योंकि मैं नहीं समझती कि पूरे देश में ऐसा कोई राज्य है जिसमें किसी शहर के बीचों बीच 2 लेपर्ड सफारी जो है मौजूद हो।
ये अपने आप में एक अजूबा है। और न केवल ये हमारे लेपर्ड रिजर्व के लिए, कंजर्वेशन के लिए जरूरी है, बल्कि टूरिज्म के लिए तो ये बहुत बड़ी सौगात है। और जिस तरह से राजस्थान ने लेपर्ड कंजर्वेशन में काम किया है, मैं समझती हूँ अपने आप में विश्व में एक मिसाल बन के राजस्थान उभरा है। और मुझे अभी प्रमुख शासन सचिव वन ने ये बताया कि बहुत जल्दी ही ये इसमें एक लॉयन सफारी, टाइगर सफारी भी इन्हीं सूची में जुड़ेंगे। तो जो एक सपना होता है राज्य का और पर्यटन विभाग का और वन विभाग का कि हम एक कंप्लीट जो राज्य, जो जयपुर है, जो कि एक विश्व में एक पहचान शहर, जयपुर शहर बना चुका है और एक विश्व धरोहर के रूप में उभरा है, तो उसमें विविध प्रकार की जो टूरिज्म से जुड़ी गतिविधियां हैं वो सभी मौजूद हैं। चाहे वो हेरिटेज को हम ले लें या झीलों को ले लें, या हम वन विभाग की जो गतिविधियां हैं, लेपर्ड सफारी, टाइगर सफारी, आप होटल्स हैं, तो जो एक टूरिस्ट जिस अपेक्षा से, जिस सपने के साथ आता है कि मुझे जयपुर जाके ये देखना है, मैं समझती हूँ कि 1 या 2 दिन उसके लिए काफी नहीं है, बल्कि एक पूरा सप्ताह देना होगा उसे, जो है अगर उसे वाकई इस शहर के साथ न्याय करना है। तो इट्स अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट। और अब मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं रिक्वेस्ट करूं शिखर से कि टूरिज्म में इस डेस्टिनेशन को लेके इसका किस तरह से प्रचार प्रसार किया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग न केवल देश में बल्कि विश्व में भी जाने कि जयपुर में 10 मिनट की दूरी पे वो इस अद्भुत नजारे का लाभ उठा सकते हैं। एक ऐसा अविस्मरणीय एक्सपीरियंस हो सकता है जिसके कि लोग जो है कल्पना नहीं कर सकते। और न केवल एक बल्कि 2-2। और जो भी टूरिस्ट आ रहा है, वो चाहे पहले तो वो इसलिए आते थे कि हम जो है जंतर मंतर देखें, नाहरगढ़ देखें, आमेर देखें, सिटी ये हवा महल देखें, लेकिन अब इतना डाइवर्स हो गया है कि वो लेपर्ड सफारी क्या, जल महल क्या, सांभर झील क्या, और वहां जो साइबेरियन क्रेन्स आती हैं, मतलब जो चीजें 10 साल पहले कोई इमेजिन नहीं कर सकता था, उन चीजों से जयपुर जो है जुड़ गया है। It's a huge step forward in terms of making our destination truly international। जिसे कहा जाता है कि जब गोल्डन सर्किट का नाम लेते हैं तो जयपुर उसमें सबसे पहले उभरता है, और हमने आज उसे फर्दर सार्थक किया है इस आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व को जोड़ के। और बहुत हमें उत्सुकता रहेगी वन विभाग से कि वो जल्दी से जल्दी इसमें जो है लायन सफारी और टाइगर सफारी को जोड़ें, जिससे और अगर ये 2-3 गतिविधियां और जुड़ जाती हैं, नाइट टूरिज्म हो जाता है, कंजर्वेशन के काम जैसे और हेरिटेज एक्टिविटीज में लिए जा सकते हैं, तो मैं समझती हूँ कि हम अपने डेज ऑफ स्टे में 2 या 3 दिन और जोड़ पाएंगे पर्यटक के लिए, और वो अपने आप में बहुत बड़ा रोजगार का जरिया और इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकती है। बहुत बहुत पुनः बधाई। और कोशिश यही रहेगी हमारी कि वन विभाग के साथ मिलके और पर्यटक विभाग के साथ मिलके इस डेस्टिनेशन को हम इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह से प्रेजेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। इन सुखद पलों में अब हम अनुरोध कर रहे हैं वरिष्ठ अनुभवी राजनेता और सदैव जनहित को वरीयता देने वाले कैबिनेट मंत्री महोदय, वन एवं पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन विभाग राजस्थान, श्रीमान हेमाराम चौधरी जी से आप आज के इस सुखद अवसर पर कृपया हम सभी को संबोधित करने का कष्ट करें। माननीय वन मंत्री महोदय। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, यहाँ के आदर्श नगर के विधायक रफी खान जी, मारवाड़ जंक्शन के विधायक खुशवीर सिंह जी, प्रमुख सचिव महोदया, वन विभाग के प्रमुख शासन सचिव महोदय
और साहब और उपस्थित अन्य सभी विभाग के अधिकारीगण, सीएमओ के अधिकारीगण, सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री महोदय का इस बात के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने आज विश्व जैव विविधता दिवस के अवसर पर आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व का उद्घाटन का मौका दिया और उनके कर कमलों द्वारा इसका लोकार्पण हुआ। ये प्रदेश की जनता को बहुत बड़ी सौगात है। पहले यहाँ पर जालाना लेपर्ड रिजर्व पहले से चालू है, उसका भी मैंने मंत्री बनने के बाद में पूरे क्षेत्र में भ्रमण किया अधिकारियों के साथ में और उसको देखा। और आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व का भी भ्रमण किया अधिकारियों के साथ में। ये शहर के बिल्कुल सटोसट है। जालाना लेपर्ड रिजर्व, उसके बाद में आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व, फिर नाहरगढ़, फिर उसके बाद में अचरोल वन क्षेत्र, फिर उसके बाद में जम्बर-रामगढ़ अभ्यारण्य, फिर सरिस्का। तो ये पूरा एक प्राचीन कॉरिडोर है जो जालाना से लेकर अरावली की पहाड़ियों का। प्राचीन में ये कॉरिडोर था, उसको फिर से विकसित करने का माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा विभाग काम कर रहा है। और मुझे उम्मीद है कि जिस मंशा से इस आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व का आज लोकार्पण हुआ है, इसका आगे आने वाले समय में प्रदेश की जनता को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। सरिस्का रणथंभौर ये विश्व में प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व है। मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, ये 3 टाइगर, अभी चौथा रामगढ़ विस्तारी रिजर्व टाइगर भी घोषित हो चुका है। तो इस प्रकार प्रदेश में टाइगर के मामले में भी हम बहुत आगे बढ़े हैं। विश्व में हमारा नाम है। विश्व से लोग, देश के ही नहीं विश्व से भी लोग सरिस्का रणथंभौर जैसे वहां पर आते हैं। तो आने वाले समय में जयपुर में लोगों का, बाहर से भी देश के लोगों का और भी विश्व देशों के लोगों का यहाँ आना होगा, तो वो भी इसका आनंद उठा सकेंगे। इस प्रकार ये लेपर्ड है, टाइगर है, और इसके साथ प्रदेश में गोडावण और खरमोर, इसके भी हमारा विभाग प्रयास कर रहा है। ये भी हमारे विश्व में अग्रणी प्रदेश है इस मामले में भी। तो मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद की वजह से ये हुआ। जयपुर में अभी, उदयपुर में अभी बर्ड पार्क का भी लोकार्पण किया गया और रामगढ़ विस्तारी का घोषित हो चुका है अभ्यारण्य, और ये भी आज हो रहा है। तो इस प्रकार विभाग काम कर रहा है मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनके निर्देश से। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय भी मुख्यमंत्री जी का सहयोग मिलता रहेगा। उनके आशीर्वाद से ये विभाग अच्छा काम करेगा। हमारे अधिकारी इसमें बहुत ही रुचि से काम कर रहे हैं। तो ये आने वाले टाइम में जयपुर की नहीं, प्रदेश की जनता को बहुत बड़ी एक सौगात होगी, बहुत बड़ा इसका लाभ होगा। पहले जैसा मुख्य सचिव महोदय ने कहा देखने आते थे, तो उसके अलावा ये और एडिशनल जुड़ गया टूरिज्म के हिसाब से। ये जयपुर 3 तरफ आबादी है, बीच में है, और सरिस्का की जुड़ जाएगा। बहुत बड़ा ये आने वाले टाइम में ये टाइगर लेपर्ड रिजर्व होगा। अंत में मैं फिर मुख्यमंत्री जी ने जो उद्घाटन किया उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार माननीय मंत्री महोदय का। निसंदेह रंग लाए हैं राज्य सरकार के प्रयास और लेपर्ड संरक्षण की दिशा में मिसाल बनने जा रहा है हमारा राजस्थान। सभी क्षेत्रों में अभिवृद्धि होगी, पर्यटन, रोजगार और सैलानियों को भी एक उपहार स्वरूप प्राप्ति होगी इस वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन की। प्रदेश के बहुआयामी विकास के लिए सतत प्रयासरत है हमारे
प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व। लोक मंगलकारी निर्णयों की बुलंद आवाज है हमारे प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व। आज यूं भी जैव विविधता दिवस है और इसके अतिरिक्त आप सदैव ही विविधता के हिमायती रहे हैं, चाहे वो जैव विविधता हो या फिर सामाजिक ताने बाने में जातीय, धार्मिक या वैचारिक विविधता। समूचे देश को निरंतर एकता और को एग्जिस्टेंस का पैगाम देने वाले ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर, मानवर, आपसे अनुरोध है, कृपया आज के इस समारोह में अपना उद्बोधन प्रदान करने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे महनीय श्रीमान अशोक गहलोत साहब। समारोह के अध्यक्ष हेमाराम चौधरी जी, वन मंत्री, हमारे लोकप्रिय विधायक रफी खान साहब, खुशवीर सिंह जी, चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी शिखर अग्रवाल जी, PCCF होप डॉक्टर दीप नारायण पांडे जी, एडिशनल PCCF श्री अरिंदम तोमर साहब, परवीन जी सेक्रेटरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, तमाम स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के सदस्यगण, बीसी जुड़े हुए हमारे मेंबर पार्लियामेंट रामचंद्र बोरा जी, सांगोद के विधायक भरत सिंह जी कुंदनपुर, कृष्णाराम जी विधायक लोहावट, और तमाम जयपुर आर्यन भवन में और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जुड़े तमाम हमारे CCF, CF और DCFs और पूरे इस परिवार के सदस्यगण, मुझे खुशी है कि आज इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे के अवसर पर लेपर्ड सफारी की शुरुआत आमागढ़ में संभव हुई। मैं इसके लिए विभाग के तमाम अधिकारियों को, विशेष रूप से मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ। ये दुनिया अलग तरह की है जिसकी आवश्यकता देश को, दुनिया को है, क्योंकि बिना डाइवर्सिटी के जो पर्यावरण है या जो चैलेंजेस है ग्लोबल वार्मिंग के या जो कुछ भी है, वो कभी हल नहीं हो सकते चुनौती के रूप में। मुझे याद है कि इंदिरा गांधी जी ने 70 के दशक में ही, बल्कि उसके पहले से ही कहना शुरू कर दिया कि दुनिया के अंदर पर्यावरण को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही थी और पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित करने का काम किसी ने किया तो इंदिरा गांधी जी ने किया था। और उसी कड़ी के अंदर जब टाइगर विलुप्त हो रहे थे देश से, बहुत कम संख्या में बचे थे, चिंताजनक स्थिति बन गई थी, तब 72 के अंदर उन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर का निर्माण किया, गठन किया और राजस्थान के डॉक्टर कैलाश सांगला को उसका पहला डायरेक्टर बनाया। तब से शुरुआत हुई है कि किस प्रकार टाइगर बचे। अब तो अपन लेपर्ड तक पहुंच गए हैं। 3 सफारी राजस्थान में होना बहुत शुभ संकेत है। जाराना और आमागढ़ के साथ में जवई डैम के पास में भी। तो जब से इसकी तरफ ध्यान आकर्षित किया है कि इनका महत्व है, वन्य जीवों का महत्व क्या है जिंदगी के अंदर, और उसी रूप में एक के बाद एक यहाँ पर जो आज 3 राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान के अंदर, 27 सेंचुरी है वाइल्ड लाइफ की, कंजर्वेशन के रिजर्व 16 है और टाइगर के 4 प्रोजेक्ट हो गए। अभी हाल ही में जो नया आपको मिला है, सौगात मिली है बूंदी के अंदर, रामगढ़ विषधारी के अंदर 4था टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ये तमाम काम जो हमारे यहाँ के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, वाइल्ड लाइफ के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनकी मेहनत का परिणाम है कि लंबे समय के बाद में हम लोग इस स्थिति में पहुंचे हैं कि आज आमागढ़ में लेपर्ड सफारी का भी उद्घाटन संभव हुआ है। बड़ा कठिन काम होता है, फॉरेस्ट में काम करना भी हर एक बस की बात नहीं होती है। मेंटेन करना, चैलेंजेस अलग होते हैं, मानव का और वाइल्ड लाइफ का
आप देखते तो कन्फ्रंटेशन केवल होता है, चुनौती बहुत बड़ी होती है। और इसीलिए भारत सरकार की तरफ से कि ऐसे कानून बने हुए हैं कि आप पर्यावरण को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। फॉरेस्ट लैंड है तो उसको किस प्रकार से हमेशा बचाए रखने की बात होती है। सुप्रीम कोर्ट तक के डिसीजंस इसके लिए बने हुए हैं। तो देश के अंदर चाहे सरकार भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो, बल्कि केवल जुडिशरी इंटरवेन करती है किस प्रकार से हम बचाएं, पर्यावरण की रक्षा करें। अरावली को लेकर किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने कितने आदेश जारी किए, अरावली पहाड़ों का संरक्षण होना चाहिए। तो तमाम ये बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई बातें हैं। हमारा सौभाग्य है कि देश के अंदर टाइगर भी है, लॉयन भी है, जो कई मुल्कों में संभव नहीं है। यहाँ दोनों है। उसी रूप में यहाँ पर मैं समझता हूँ कि टाइगर की जो संख्या बढ़ती जा रही है, दुनिया में करीब लगभग 3000 टाइगर की बात की जा रही है, 70% खाली इंडिया के अंदर है। ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि टाइगर प्रोजेक्ट बनाया गया, इंदिरा जी के द्वारा बनाया गया, इसलिए संभव हुआ। इसलिए आज जब लेपर्ड के प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी 17 के अंदर और उसकी संख्या बढ़ी है, मुझे बताया गया कि 3 सफाई तो हुई है, जवाई की, जलाने की पहले से थी एक प्रकार से, रामागढ़ की, तो संख्या बढ़ती जा रही है। ठीक कहा गया कि अब आने वाले वक्त के अंदर टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। साथ में टूरिज्म को बढ़ावा खाली हमारे जो हेरिटेज और डेजर्ट तो है ही है राजस्थान के अंदर, हेरिटेज का अपना बहुत बड़ा स्थान है, परंतु वाइल्ड लाइफ का भी बड़ा स्थान है। जिस प्रकार से आज नेशनल पार्क और सेंचुरी बनती जा रही है, ताल छापर में अलग है, तो भरतपुर के अंदर तो बहुत बड़ी सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी। तो राजस्थान में जो टूरिस्ट आता है, देश के अंदर आता है, दुनिया के जितने टूरिस्ट आते हैं उन्हें 1/3 तो राजस्थान में आते हैं, ज्यादा आते हैं बल्कि। तो राजस्थान भी डेस्टिनेशन बहुत बड़ा है। और इसलिए मुझे याद है पिछली बार सरकार जब हमारी थी, तब हम लोगों ने 2010 के अंदर यही बायोडाइवर्सिटी को लेके जो नियम बनाए गए थे, उसके बाद में इको टूरिज्म की पॉलिसी लागू हुई। बॉर्डर होमगार्ड को लगा करके अभी सरिस्का में नेशनल पार्क में बहुत बड़ा निर्णय हम लोगों ने किया। मेरे ख्याल बजट की घोषणा भी थी कि बॉर्डर होमगार्ड लगा के हम लोग रक्षा करेंगे, और ये बड़ा निर्णय था और वो हमने भी किया। उसका आने वाले वक्त में बहुत बड़ा असर पड़ेगा और प्रोटेक्शन होगा बाघों का भी, क्योंकि एक बाघ भी डिस्टर्ब होता है या वो मिलता नहीं है जंगल के अंदर ढूंढने के बावजूद। पूरा वन विभाग को और पूरे जो वन प्रेमी हैं उन सबको एक चिंता व्याप्त हो जाती है। इतना बड़ा रिश्ता बन जाता है वाइल्ड लाइफ से लोगों का। मीडिया के अंदर भी उसी रूप में उसकी कवरेज होती है। और आप जानते पहले कोई जमाने में तो बहुत ज्यादा शिकार होते थे, अब शिकार तो रोक लगी हुई है, शिकार पे ध्यान दिया जाता है, विभाग भी ध्यान देता है। कभी कभी अफवाह भी चलती है, कभी कभी मीडिया में कवरेज भी आती है। तो विभाग को चाहिए कि वो लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचे, जिससे कि सरकार की बदनामी भी नहीं हो। क्योंकि टाइगर का शिकार इस जमाने में होना तो एक चुनौती होती है विभाग के लिए भी, उस पर ध्यान देना पड़ता है। डायरेक्टर बन गए यहाँ पर राज्य में पर्यावरण का, जलवायु परिवर्तन का। और ये मुझे बताया जा रहा है ज्ञानानी डूंगरी वानिकी उद्यान जो है उसकी तर्ज पर वर्टिकल गार्डन स्थापित करने की बात सभी संभागों में हो रही है। और अभी हमने हाल ही में जो बजट पेश किया उसमें इको टूरिज्म के लिए लवकुश वाटिका का कंसेप्ट दिया। अब हमने कह तो दिया आपके सुझाव पर, ड्यूटी है विभाग की कि लवकुश वाटिका को आप टाइम पे आगे बढ़ाएं, जिससे कि ये हर जिले के लोगों को लगे कि वास्तव में, और बच्चे हो या बूढ़े हो, सबको एक अट्रैक्शन पैदा होता है। ये बहुत से आप जानते हो कि हमारे यहाँ तो धार्मिक लोग गर्मियों के अंदर
पशु पक्षियों के लिए भी वो परिंदे बांधते हैं कि भाई वो भी उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बहुत ही हमारे मुल्क के लोग बड़े संवेदनशील है पशु पक्षियों की रक्षा के लिए भी। तो मैं समझता हूँ कि उस परंपरा को हमें निभाना है। ताज छापर के वन्य जीव प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र की घोषणा मेरे ख्याल 2 साल पहले हुई थी, अभी तक शायद बन नहीं पाया, मेरे ख्याल से बन गया है, शुरू हो गया, अच्छी बात है, ये मैंने घोषणा की थी पहले। इस प्रकार से चंबल के घड़ियाल अभियान की जो है उसपे भी काफी अभी 2-2.5-3 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। तो तमाम काम जो है विभाग अच्छा काम कर रहा है। गोडावण का नाम तो पूरे विश्व के अंदर लिया जाता है, जैसलमेर को लेकर के। कोई जमाने में शिकार करने के लिए लोग अरब कंट्री लोग आते थे, इश्यू बन गया था बहुत बड़ा। अब उसका जो है आप लोगों ने जो भारत सरकार के हाथ में एमओयू किया है कृत्रिम प्रजनन के लिए, उसमें आपको सफलता मिली है कुछ तो, और वो सफलता का बहुत प्रचार पूरे देश में हुआ है कि प्रजनन के अंदर गोडावण को सफलता के साथ में आपने उसको आगे बढ़ाया है। इस प्रकार डेजर्ट और हेरिटेज के जो स्थिति है राजस्थान में, उसकी इको टूरिज्म की भी अच्छी ब्रांडिंग हो सके, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। गुजरात और एमपी में भी काफी स्कोप पर, हम राजस्थान में कोई स्कोप कम नहीं है। मैंने कहा आपको कि हेरिटेज को लेके तो हर जिले के अंदर हेरिटेज की बिल्डिंगें बनी हुई है, उसका अपना महत्व है। डेजर्ट अपना आपके अंदर अपन देखते हैं कि जैसलमेर, बाड़मेर, सब जगह, पर ये जो बायोडाइवर्सिटी का है इसका जो महत्व है वो अलग महत्व है। और पूरा देश, पूरी दुनिया चिंतित है ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के। ये तमाम जो साइकिल पूरी चलती है जंगलों के अंदर या पर्यावरण के अंदर, वो सब एक दूसरे लिंक है। इसलिए पर्यावरण की बात हो या वाइल्ड लाइफ को बचाने की बात हो, जंगलों को बचाने की बात हो, फॉरेस्ट एरिया को लेकर चिंतित रहता है देश भी प्रदेश भी। जितना फॉरेस्ट एरिया कवरेज होना चाहिए हो नहीं पाता है। हालांकि मैं यहाँ तक समझता हूँ कि काफी कोशिश करने के बाद में कुछ फॉरेस्ट एरिया बड़ा होगा, शायद बड़ा है कुछ, और आवश्यकता बढ़ाने की आवश्यकता है फॉरेस्ट एरिया को। उस पर आप लोग ज्यादा ध्यान दें जिससे कि फॉरेस्ट का अपना जो महत्व है उसके बताने की आवश्यकता नहीं। ये जितने आपके वर्ल्ड सेंचुरी, नेशनल पार्क, ये तभी संभव होगा तब हम लोग फॉरेस्ट की रक्षा भी करेंगे, फॉरेस्ट का एरिया बढ़ाएंगे, तो प्रकृति के जो नियम कायदे हैं उसको लेके हम लोग उसमें कामयाब हो पाएंगे। अपने खुद के प्रदेश की जो जलवायु भी है, प्रदेश का जो औरा बना हुआ है वाइल्ड लाइफ में, उसको लेके भी हम लोग बहुत कामयाब हो पाएंगे। मुझे बहुत खुशी है कि आज मुझे भी इस अवसर पर आने का अवसर मिला, और आमागढ़ लेपर्ड शहर के आसपास आया हुआ है। तो इसमें जो है मानव का और लेपर्ड का कन्फ्रंटेशन नहीं हो, ये व्यवस्था आपको अभी से ही ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पूरी जयपुर की स्थिति के अभी तो रफीक साहब वो सब खुश हो रहे हैं कि हमारे एरिया में आमागढ़ आया हुआ है। कल ही बता रहे थे मुझे, ये इनकी इच्छा थी कि फिजिकल प्रोग्राम हो, पर वो फिजिकल के बजाय पता नहीं क्यों किस कारणों से ये मिसिस हो गया। कोई बात नहीं, अगली बार जब आप बुलाएंगे तो आपके क्षेत्र में आएंगे, जरूर आएंगे देखने के लिए, और ये लोग ले जाएंगे तो पूरे फॉरेस्ट का दौरा भी करेंगे। मंत्री जी करके आए हैं तो मंत्री जी को कहेंगे भाई हमें भी कभी घुमा के लाओ। तो ये स्थिति जो है बनेगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा जो ये आज का प्रोग्राम आमागढ़ लेपर्ड सफारी का शुरू हुआ है, ये बहुत कामयाब हो। और बहुत बहुत धन्यवाद, भले आपको धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का।
निश्चित तौर पर आधिकारिक रूप से अब वो दिन दूर नहीं जब वर्ल्ड मैप पर जयपुर प्राचीन विरासत के साथ ही लेपर्ड कैपिटल के तौर पर भी जाना जाएगा और सैलानियों की पसंदीदा सैरगाह बनेगा। धन्यवाद ज्ञापन के लिए अनुरोध प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर दीप नारायण पांडे जी से। परम सम्माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वन मंत्री जी, माननीय विधायक श्री रफीक खान साहब, माननीय विधायक श्री खुशबीर सिंह जी, माननीय मुख्य सचिव महोदय, सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, वन्यजीव बोर्ड के सदस्यगण, आज वास्तव में एक ऐतिहासिक दिन है। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सौगात दी है राज्य को, राज्य राजधानी क्षेत्र के लिए भी सर और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए भी, इन दोनों के लिए बहुत बड़ी सौगात है, क्योंकि पानी का जो पुनर्भरण है वो सरिस्का से लेके जयपुर के झालाना आमागढ़ तक जितना पुनर्भरण हो रहा है वो एक अपने आप में मिसाल है। क्योंकि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पानी अगर निकाला जा रहा है तो दिल्ली, थोड़ा उत्तर प्रदेश, थोड़ा हरियाणा, थोड़ा हमारा क्षेत्र है सर। तो इस क्षेत्र में पुनर्भरण के लिए जो आपने सौगात दी, इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है सर कि झालाना और आमागढ़ ये